हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो बात होने वाली है, जीवन में लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है और क्या आपने पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपका गोल क्या है, क्या आप पाना चाहते हैं। तो इस विषय में चर्चा होने वाली है। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे, तब तक अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आप अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आप सिर्फ दो ही जवाब देंगे, येस या नो। इसमें और कोई जवाब की बात नहीं है। अगर जवाब हाँ है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपना ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य जो होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचते हैं कि जब मैं 12th कर लूँगा या ग्रेजुएशन पास कर लूँगा तब मैं अपना एक गोल अचीव करूँगा। ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। आप 11th में हो, 10th में हो, आपका मोटिव होना चाहिए जो आपके जीवन में जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। जैसे जिस लाइन में लोग जाना चाहते हैं स्टूडेंट, जैसे डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो उसी टाइम से 12th करो, 11th करो, 10th पास करो और अपना गोल के साथ चलना स्टार्ट करो। तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, तब आपको जीवन में कुछ करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आप कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोचना, विचार करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं, यानी कि उस गोल को अचीव करना है हमें। कुछ उदाहरण मैं बताना चाहूँगा आपको। एक विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होता है? फाइनल एग्ज़ाम में हमें 80 से 90% मार्क्स आना चाहिए। एक कर्मचारी का परफॉर्मेंस के बेसिस पे वह क्या करना चाहता है, जो अच्छा करके मैं प्रमोशन कर सकता हूँ। एक खाना बनाने वाली हाउस वाइफ का लक्ष्य क्या होता है? कुछ अच्छा बेस्ट करे जिससे कि शुरुआत अच्छा हो। एक ब्लॉगर होता है जो अपना ब्लॉग अच्छा बना सके जिससे कि वह ग्रोथ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और जो समाज सेवा लक्ष्य का जिनका लक्ष्य होता है, वह समाज में गांव के लोगों को साक्षर बना सकते हैं जिससे कि उनका नाम हो सकता है, रोशन हो सकता है। जो मैं 4 टिप्स आपको बताने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप जीवन में अपने लक्ष्य का होना क्यों ज़रूरी है और कैसे अपने लक्ष्य को आप पा सकते हैं। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये फर्स्ट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिएगा। जब आप सुबह घर से निकलते हैं या आपको पता होता है आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको यह नहीं पता हो कि आपको कहाँ जाना है तो भला आप क्यों करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इस जीवन में भी यदि अपने के लिए लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो अपनी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं दिखा दोस्तों, क्योंकि आपने जीवन में कुछ सोचा ही नहीं। लक्ष्य व्यक्ति को एक ही सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है और कौन सा काम नहीं। यदि गोल आपका क्लियर है, माने कि नहीं इसी रास्ते में जाना है, तो उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं, उसके अनुसार अपना रेडी होते हैं, उसके अनुसार आप पढ़ाई करते हैं और उसके लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं। तो हमारा माइंड जो है उसी के अनुसार जो है जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में आप ज़्यादा काम करते हैं और जिससे कि आप सफल एक इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, अपने ऊर्जा का सही उपयोग करें। ऊर्जा का मतलब अपने दिमाग का अच्छे जगह यूज कीजिए जहाँ से आप कुछ बन सकते हैं, ना कि फालतू का टाइम वेस्ट करने में। भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम इसका सही तरीके से लक्ष्य में ठीक यही करके प्रेरित करता है। अगर अपने गोल को ध्यान में रखें तो कोई काम करते हैं तो उसे आपका एनर्जी लेवल कहीं अच्छा होता है। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन को एक दिनचर्या के अनुसार अपने चेंज कीजिए। जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब के पढ़ने के लिए मकसद से जाते हैं तो आपको यूँ कुछ किताबों को उठाते हैं और उन्हें पन्ने पलटते और कुछ एक पन्ने पर डालते हैं, और वहाँ अगर आप किसी प्रोटेक्शन रिपोर्ट केस में आप समय उतारते हैं उतना ही आपको इफ़िशियंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह लाइफ में अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है
तो हम यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद करते हैं। समय के बर्बाद करना यह सबसे बड़े, क्योंकि आपका जब लक्ष्य नहीं रहेगा तो बहुत सारी किताब आपके पास रहेगा, कोई भी उठाओगे और 2-4 पन्ना पढ़े और जाके फिर बैठ जाओगे। सफल होने के लिए जो थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, वो सफल होने के लिए जिससे पूछे वह कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। पर अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा निर्धारित होती है। यदि आपका कोई लक्ष्य है तो आप एक बार औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नज़र में आप कैसे डिसाइड करेंगे यह आप सफल है या नहीं। इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए गए लक्ष्य को देखना होगा, इस लक्ष्य के अनुसार मैं पार कर पाऊंगा या नहीं। अपने मन के विरोध भाषा को दूर करने के लिए फोर्थ पॉइंट है जो अपने जीवन में आप यूज कर सकते हैं। हमारी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटी आती जाती रहती है, कोई चाह कर भी सभी का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं बहुत लोग। हमें अवसर को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थिति आना संभव स्वाभाविक है और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपका लक्ष्य आपको गाइड कर सकता है। जैसे मेरा और मेरी वाइफ का लक्ष्य एक अलग प्रकार का है, तो आप उस दिशा में आप जा सकते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो लक्ष्य अपना जीवन को निर्धारित करता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, तो आपको लक्ष्य को एक गोल की तरह, जो गोल है उसे अचीव करना है, तो उसे पाने के लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। और इतना जल्दी जो है आप जो चाहते हैं जब मैं सफल बन जाऊंगा, तो थोड़ा वेट कीजिए, रुकिए ज़रा था, उसके बाद ही आप जीवन में सफल बन सकते हैं। मुझे बिल्कुल उपयुक्त लगता है कि यदि अपने सभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए और लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और हासिल करके ही दम लीजिए। क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए समय के अनुसार आप चेंज होइए और अपने लक्ष्य के आगे और बढ़ते रहिए। यही है आप लोगों को आगे बढ़ने का तरीका। बाकी अगर आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लाइब्रेरी तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत सारे किताब ले जाएंगे लेकिन एक भी बुक नहीं पढ़ते हैं और वापस जो है फिर जो अपने घर आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जीवन में बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना।